हेलो स्टूडेंट, आज हम बात कर रहे हैं सेकेंड पार्ट फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन की। हमने फर्स्ट पार्ट में पीपीटी को छोड़ के बाकी पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया था। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सेकेंड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किससे डील करता है, व्हाट इज, व्हाट आर और व्हाट विल बी। क्या होगा, क्या होने वाला है, इसके बारे में हम बात करते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में किसकी बात करते हैं, वर्ड शुड बी। क्या वर्ड आता है, वर्ड शुड बी। ठीक है, ठीक है जी। नो देखो जी, व्हाट इज, व्हाट विल बी और व्हाट शुड बी। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इससे डील करती है व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, ये सारी नॉर्मेटिव। और व्हाट इज, व्हाट आर, व्हाट विल बी, ये क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम किसकी बात करते हैं, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम किसकी बात करते हैं, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में किसकी बात करते हैं, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की। जबकि जबकि नॉर्मल कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की किसकी बात करते हैं, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की। कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है जी। जबकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कुछ भी कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता। नॉर्मेटिव में कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता और पॉजिटिव में क्या होता है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तीसरा पॉइंट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर कोई वैल्यू जजमेंट का रोल नहीं होता। यहां हम कोई जजमेंट नहीं दे रहे। जबकि नॉर्मेटिव के अंदर हम क्या दे रहे हैं, वैल्यू जजमेंट। नॉर्मेटिव के अंदर हम क्या दे रहे हैं, वैल्यू जजमेंट। क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो यहाँ हम जजमेंट देते हैं किसके अंदर, नॉर्मेटिव के अंदर। याद रखना, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या देते हैं, जजमेंट। जबकि पॉजिटिव में कोई जजमेंट नहीं होती। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं होता, ये यहाँ पे नहीं। अच्छा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होती है वो एक्चुअल सिचुएशन से डील करती है। पॉजिटिव किससे डील करती है, एक्चुअल सिचुएशन से। जबकि नॉर्मेटिव किससे डील करती है, आइडियल। किससे डील करती है, नॉर्मेटिव आइडियल सिचुएशन से। ऐसा होगा तो ऐसा करना चाहिए। इंडिया शुड कंट्रोल देयर पॉपुलेशन। ठीक है, बंद कर लो। इंडिया शुड कंट्रोल देयर पॉपुलेशन। इंडिया शुड कंट्रोल देयर पॉपुलेशन टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया को अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट। बताओ ये पॉजिटिव है नॉर्मेटिव है, नॉर्मेटिव। ठीक है, इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड इकोनॉमी, कौन सा है, पॉजिटिव। जो है वो पॉजिटिव, जो करना चाहिए वो नॉर्मेटिव। समझ आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, पीपीसी की। पीपीसी ढंग से समझ लो, पूरा समझ आ जाएगा, आईसीबी बजट पूरा। चलो स्टार्ट करें बच्चों। देखो बच्चों, वर्ड क्या आता है, पीपीसी। फुल फॉर्म क्या होती है पीपीसी की, पीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीसी, पीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या होती है पीपीसी की, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व।
इसे कई लोग फ्रंटियर भी बोलते हैं और कई लोग बाउंड्री भी बोलते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, देखो जी, दो गुड लिए, एक गुड एक्स और एक क्या लिया, गुड वाई। एक गुड एक्स लिया और एक गुड क्या लिया, वाई। हाँ जी, एक गुड एक्स लिया और एक गुड क्या लिया, वाई। गुड एक्स की मैं 1 यूनिट बना रहा हूँ। देखो, एक मिनट, ये जीरो से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, जीरो। 0 1 2 3 4 5, टोटल करो बच्चों जल्दी से। यहाँ लिख दो 15। क्या लिख दो, 15। बात एक ही होती है, पीपीसी और पीपीएफ। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का फ्रंटियर या बाउंड्री, ठीक है। टोटल कितना है, 15 लिख दिया। यहाँ तक ओके है, बताओ। इन सबका टोटल कितना है, 15। यहाँ मैंने कितना लिख दिया, 15। अब 15 में से 1 गया, 14 में से 2 गया, 12 में से 3 गया, 9 में से 4 गया, 5 में से 5 गया। तो ये जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो पे क्या हो गया, एंड। शेड्यूल बनाना आ गया, पीपीडी का शेड्यूल बनाना आ गया। इन सबका टोटल कर दो, कितना बन रहा है, 15। इन सबका टोटल कर दो, कितना बन रहा है, 15। यहाँ पे क्या लिख दो, 15। फिर 15 में से क्या माइनस करो, 5। और सॉरी, 15 में से 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 0। 5 में से 5 गया, कितना आ गया, 0। ये क्या बन गया, ए बी सी डी ई एफ, कॉम्बिनेशन बनाने आ गए। अब बच्चों इधर देखो, ए पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट, मुझे दो गुड्स का क्या दिखा रहा है, कॉम्बिनेशन। बी पॉइंट मुझे क्या दिखा रहा है, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन। सी पॉइंट मुझे क्या दिखा रहा है, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन। डी पॉइंट कॉम्बिनेशन। तो बताओ बच्चों, मुझे ये जो ए बी सी डी ई एफ है, क्या है, ए बी सी डी ई एफ, क्या है, ए बी सी डी ई एफ। ए पॉइंट क्या दिखा रहा है, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन। बी पॉइंट क्या दिखा रहा है, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, ये सारे क्या दिखा रहे हैं, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन। ए बी सी डी एफ क्या दिखा रहे हैं, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन। यहाँ पे गुड वाई, यहाँ पे क्या आएगा, गुड एक्स। यहाँ पे क्या आएगा, ओरिजिन। यहाँ पे क्या आएगा, वाई एक्सिस, और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स एक्सिस। हाँ जी, जीरो पे दिखाना है ना, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो पे एंड हो रहा है, तो ये दोनों एक्सेस को क्या करेगा, टच करेगा। अब बताओ, ए पॉइंट क्या दिखा रहा था, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन। बी पॉइंट क्या दिखा रहा था, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन। तो ए बी सी डी ई एफ, ये सारे पॉइंट क्या दिखा रहे हैं, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन। इन सारे पॉइंट को अगर मैं कर्व से ज्वाइन कर देता हूँ, इन सारे पॉइंट को अगर मैं किससे ज्वाइन कर देता हूँ, एक कर्व से, तो जो कर्व बनेगा उस कर्व को क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। जो कर्व बनेगा उसे क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब लिखो मेरे साथ साथ, पीपीसी का मीनिंग क्या होता है। हाँ जी, पीपीसी का मीनिंग लिखना स्टार्ट करो। लिखो जी, लिखो बच्चों, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, क्या वर्ड है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व, production possibility curve is a curve which shows, production possibility curve is a curve which shows combination of two goods. Production possibility curve is a curve which shows combination of two goods. Which shows combination of two goods. इधर, production possibility curve is a curve which shows combination of two goods.
which an economy can produce, which an economy can produce, which an economy can produce with given resources, which an economy can produce with given resources and given technology, which an economy can produce with given resources and given technology, where resources are where resources are fully and efficiently utilized, where resources are fully and efficiently utilized, where resources are fully and efficiently utilized. बताओ मीनिंग समझ आ गया? पीपीटी क्या होता है? कर्व होता है। पीपीटी क्या होता है? कर्व। जो कर्व कैसे बनता है? दो गुड्स के कॉम्बिनेशन से। ए बी सी डी एफ क्या है? दो गुड्स के कॉम्बिनेशन। जो इकोनॉमी, याद रखना, कौन प्रोड्यूस कर सकती है? इकोनॉमी। जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकते हैं किसके साथ? गिवन रिसोर्सेज। जहां इको में वर्ड आ जाए गिवन, गिवन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। तो गिवन रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं आ रहा। गिवन टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रहा। और वेयर रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, यानी रिसोर्सेज का क्या हो रहा है? प्रॉपर यूटिलाइजेशन। तो इस डेफिनेशन से मेरे को एजम्पशंस पता चली। पहली एजम्पशन, ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। पहली एजम्पशन क्या है? पीपीटी में सिर्फ कितने गुड्स बन सकते हैं? दो गुड्स। दूसरी एजम्पशन इन्होंने क्या ली? रिसोर्सेज रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि गिवन रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं आ रहा। रिसोर्सेज रिमेन कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ रहा है? बताओ, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ रहा है? नहीं। तो थर्ड एजम्पशन, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। और फोर्थ एजम्पशन क्या है? रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। फोर्थ एजम्पशन क्या है? रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। पहली एजम्पशन क्या है? ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। दूसरी, रिसोर्सेज रिमेन कांस्टेंट। तीसरा, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। और चौथा, रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। एजम्पशन समझ आ गई? पक्का? अब एक मेन एजम्पशन है, इसके लिए अभी 3-4 लाइनें छोड़ देना, मैं बताऊंगा अभी प्रॉपर्टी के साथ ही। देखो जी, अब बात करते हैं पहले प्रॉपर्टीज की। तुम्हारा पूरा जो है ना, याद भी हो जाएगा, खास कर नोट कर रहे हो, याद हो जाएगा पूरा टॉपिक, इंट्रोडक्शन पूरा तैयार हो जाएगा आगे। पहली प्रॉपर्टी, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है पीपीसी की? पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बच्चों, सबसे पहली प्रॉपर्टी पीपीसी की होती है? पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, अब देखो पूरी इकोनॉमिक्स में दो तरह के स्लोप बनते हैं, एक अपवर्ड और एक क्या होता है? डाउनवर्ड। जब भी मैं देखो एक गुड बढ़ा रहा हूँ, दूसरा गुड भी बढ़ा रहा हूँ, यानी दोनों में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। जब भी दो चीजों में डायरेक्ट रिलेशन होगा तो स्लोप क्या बनेगा? अपवर्ड। और अगर मैं एक को बढ़ा रहा हूँ और दूसरा क्या कर रहा हूँ? कम। एक को बढ़ा रहा हूँ, दूसरा क्या कर रहा हूँ? कम। इनवर्स रिलेशन होगा। अगर इनवर्स रिलेशन होगा तो स्लोप क्या बनेगा? डाउनवर्ड। डायरेक्ट रिलेशन होगा तो स्लोप क्या बनेगा? अपवर्ड।
डायरेक्ट है तो स्लोप अपवर्ड, इनवर्स है तो स्लोप डाउनवर्ड। यहां तक क्लियर है? अब हम बात करते हैं पीपीसी की। तो बताओ बच्चों, पीपीसी का स्लोप अपवर्ड बनता है डाउनवर्ड बनता है? डाउनवर्ड। क्यों डाउनवर्ड बनता है? क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या बोला है, रिसोर्स और टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट है। जब रिसोर्स टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, तो अगर मैं एक गुड को ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा तो दूसरा गुड क्या करना पड़ेगा उसका, एक को ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा दूसरा क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो जी, पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज addition in one good, because addition in one good we have to sacrifice, because addition in one good we have to sacrifice another good। एक को बढ़ाने के लिए हमें दूसरा गुड क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस। क्यों? ड्यू टू गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी, ड्यू टू गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी। क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है वो क्या है, कॉन्स्टेंट। जो हमारे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है वो क्या है, कॉन्स्टेंट। समझ आ गया? तो जब हमारे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो एक गुड को बढ़ाने के लिए हम दूसरा गुड क्या करेंगे, सेक्रीफाइस। समझ आ गया? पक्का? हाँ जी, क्लियर है? तो पीपीटी की पहली प्रॉपर्टी समझ आ गई क्या होती है, पीपीटी क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीपीटी क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, because addition in one good we have to sacrifice another due to given resources and given technology। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, समझ आ गया सबको? पहली प्रॉपर्टी ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है पीपीसी की, पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है पीपीसी की, पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। क्या है, पीपीसी इज कॉनकेव टू दी ओरिजिन। पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर, किसके अंदर, पूरी इकोनॉमिक्स के अंदर तीन तरह की शेप बनती है। पहली शेप क्या होती है, पहली क्या होती है, कॉनकेव। दूसरी शेप क्या होती है, कन्वेक्स। और तीसरी शेप क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। तीन तरह की शेप बनती है, कौन कौन सी, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन। कितनी शेप बनती है, तीन तरह की, कौन कौन सी, कॉनकेव, कन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, कौन सी शेप हो गई बताओ, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन। कॉनकेव किसे कहते हैं, जब किसी चीज का एक्सेस कहां पे होता है, टुवर्ड्स दी ओरिजिन, एक्सेस अपोजिट द ओरिजिन, कन्वेक्स, और तीसरी क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। कॉनकेव कब बनता है, जब स्लोप क्या होता है, इनक्रीज। कन्वेक्स कब बनती है, जब स्लोप क्या होता है, डिमिशिंग। और तीसरी शेप क्या होती है, स्ट्रेट लाइन, जब स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट। तीन तरह की शेप हो गई, कॉनकेव, कन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ पीपीसी, पीपीसी का स्लोप क्या होता है, एमओसी और एमआरटी। हाँ, हाँ। तेरे स्लोप ऑफ पीपीसी, स्लोप ऑफ पीपीसी, स्लोप ऑफ पीपीसी, देखो बच्चों,
स्लोप ऑफ पीपीसी, इसका नाम क्या होता है? एमओसी और एमआरटी। पीपीसी के स्लोप का नाम क्या होता है? एमओसी और एमआरटी। पीपीसी का जो स्लोप का नाम होता है, थ्योरी है। ठीक है। पीपीसी के स्लोप का नाम क्या होता है? एमओसी और एमआरटी। पीपीसी के स्लोप का नाम क्या होता है? एमओसी और एमआरटी। स्लोप का मतलब क्या होता है? चेंज। क्या होता है स्लोप का मतलब? चेंज। ठीक है। अब बताओ पीपीसी के चेंज को हम किससे नोट करते हैं? एमओसी या एमआरटी से? बताओ जी। अभी हमने शेड्यूल बनाया था, इस शेड्यूल में हमें क्या निकालना है? एमओसी निकालना है और क्या निकालना है? एमआरटी। हमने शेड्यूल बनाया था, इस शेड्यूल में हमें क्या निकालना है? एमओसी और एमआरटी। हाँ, हमने शेड्यूल बनाया, इस शेड्यूल में हमें क्या निकालना है? एमओसी और एमआरटी। पहले भी आएगा डैश, डैश का मतलब हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब बताओ एक कम कर रहे हैं, कितना बढ़ाएंगे? एक। रेशियो कितनी होती है? 1:1। दो कम कर रहे हैं, कितना बढ़ाएंगे? एक। कितनी हो गई? 2:1। फिर 3:1, 4:1, 5:1। यहां तक क्लियर है? एमआरटी किस में निकलता है? रेशियो में। एमआरटी किस में निकलता है? रेशियो में। एमओसी किस में निकलता है? अमाउंट में। तो 1/1 कितना हो गया? 1। 2/1 2, 3, 4, 5। ये आ गया। अब बताओ एमओसी एमआरटी इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? क्या कर रहा है? इंक्रीज। यानी पीपीसी का स्लोप इंक्रीज कर रहा है। जब स्लोप इंक्रीज करेगा तो शेप क्या बनेगी? कॉनकेव। स्लोप इंक्रीज कर रहा है तो शेप क्या बनेगी? कॉनकेव। बच्चा कहता है सर पागल बना रहे हो। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? सर ये तो आपने शेड्यूल खुद बनाया है, तो इंक्रीज करते हुए बना दिया। अगर हम बनाएंगे जरूरी है इंक्रीज करेगा? हम बनाएंगे डिक्रीज भी तो कर सकते हैं, हम बनाएंगे तो डिक्रीज भी। तो पीपीसी एक एजम्पशन लेके चलता है जिसपे ये पूरा बेस्ड है। सबसे मेन एजम्पशन है जो पीपीसी की, वो क्या एजम्पशन लेके चलता है पीपीसी? देखो, पीपीसी सबसे मेन एजम्पशन लेके चलता है ऑल द रिसोर्सेस। सबसे मेन एजम्पशन पीपीसी क्या होती है? ऑल द रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। All the resources are not equally efficient in the production of all the goods. क्या है सबसे मेन assumption? All the resources are not equally efficient in the production of all the goods. यानी हर रिसोर्स हर चीज की प्रोडक्शन के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं। समझ आ रहा है पीपीडी की assumption क्या होती है? हाँ बताओ बच्चों, पीपीडी की assumption क्या होती है? All the resources are not equally efficient in the production of all the goods. यानी हर रिसोर्स हर चीज की प्रोडक्शन के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं है। ठीक है। ये सर इसमें और फोर्थ और फिफ्थ में डिफरेंस क्या है? वो कह रहा है रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, और ये कह रहा है रिसोर्स हर चीज की प्रोडक्शन के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं है। सर इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है, देखो मुझे बोला जाए बीएससी पढ़ाने के लिए, मैं बीएससी पढ़ाता हूँ, तो मैं बीएससी का एक चैप्टर पढ़ाने के लिए इक्वल कितने चैप्टर सेक्रीफाइस करूंगा? एक। मुझे बोला जाए अकाउंट्स पढ़ाने के लिए, क्या पढ़ाने के लिए? अकाउंट्स। ये हूँ, नॉलेज है लेकिन पढ़ाता नहीं हूँ, तो अकाउंट्स का एक चैप्टर पढ़ाने के लिए इक्वल कितने चैप्टर सेक्रीफाइस करूंगा? दो। मुझे बोला जाए मैथ्स पढ़ाने के लिए, कितने? तीन। इंग्लिश बोला जाए चार। क्यों? क्योंकि मैं हर चीज के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं हूँ। सेम वे में हर रिसोर्स हर चीज के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं है। तो पहले हम उन वर्कर को शिफ्ट करते हैं जो क्या होते हैं? एफिशिएंट। फिर उन वर्कर को शिफ्ट करते हैं जो क्या होते हैं? इनएफिशिएंट। फिर उन वर्कर को जो और इनएफिशिएंट। तो ये रेशियो क्या होती जा रही है? बढ़ती चली जा रही है। जब ये रेशियो बढ़ती जाएगी तो शेप क्या बन जाएगी? कॉनकेव। क्या बन जाएगी? शेप। तो समझ आ गया पीपीसी की सेकंड प्रॉपर्टी। अब लिखो पीपीसी की सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? पीपीसी क्या होता है? कॉनकेव टू दी ओरिजिन। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है पीपीसी? कॉनकेव टू द ओरिजिन बिकॉज, या ऐसे लिख दो, ड्यू टू इंक्रीजिंग
ड्यू टू इंक्रीजिंग एमओसी और एमआरटी, ड्यू टू इंक्रीजिंग एमओसी oblique एमआरटी, which is based on the assumption that due to increasing MOC or MRT, which is based on the assumption that which is based on the assumption that all the resources which is based on the assumption that all the resources are not equally efficient, which is based on the assumption that all the resources are not equally efficient in the production of all the goods, in the production of all the goods. हाँ जी, मेन समझ आ गया। पीपीडी किस assumption में बेस है, बता, समझ आ गया। तो पीपीडी is concave to the origin due to increasing MOC oblique MRT, which is based on the assumption that all the resources are not equally efficient in the production of all them. तो पीपीडी का पूरा टॉपिक क्लियर है। अब इसके शिफ्ट और वो बता रहा हूँ पॉइंट। पहले एक बार मैं ऐसा रिपीट करो पीपीडी का पूरा कंसेप्ट। बताओ पीपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व which shows combination of two goods which an economy can produce with given resources and given technology, where resources are fully and efficiently utilized, where resources are fully and efficiently utilized। ठीक है, तो पीपीडी की चार एजम्पशन बोलो क्या होती है? ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस। दूसरी एजम्पशन रिसोर्सेज क्या है? कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। और सबसे मेन एजम्पशन, ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। ठीक है, फिर दो प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहली, पीपीडी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, because addition in one good we have to sacrifice another good due to given resources and given technology. Second property, PPC is concave to the origin due to increasing MOC oblique MRT, which is based on the assumption that all the resources are not equally efficient in the production of all the goods। समझ आ गया? पीपीसी पूरा टॉपिक ओके है। अब देखो बच्चों, लास्ट है पीपीडी शिफ्ट कब होता है और पॉइंट्स क्या होते हैं। हाँ जी, अब जरा देखना बच्चों, बस वो लास्ट 10 मिनट है ना। अब देखो बच्चों, सबसे पहले अब आते हैं, कोई भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर किस पे लाई करता है? पीपीसी पे, तो उसे क्या बोलते हैं? फुल एंड एफिशिएंट, क्या बोलते हैं? फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर कोई भी पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? पीपीसी पे। कोई भी पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? पीपीसी पे, तो क्या बोलते हैं उसे? फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कोई भी पॉइंट पीपीसी से नीचे लाई करता है, कोई भी पॉइंट पीपीसी से नीचे लाई करता है, तो क्या बोलते हैं उसे? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, या इनएफिशिएंट बोल दो। क्या बोलते हैं? इनएफिशिएंट और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। कोई भी पॉइंट पीपीसी से नीचे लाई करता है तो क्या बोलते हैं? इनएफिशिएंट, या क्या बोलते हैं? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और अगर कोई भी पॉइंट पीपीसी से ऊपर करता है तो क्या बोलते हैं? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इसे? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ये वो कॉम्बिनेशन है जो हम अचीव नहीं कर सकते, अनअटेनेबल, अनअचीवेबल। समझ आ गया जी? कोई भी पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? पीपीसी पे, तो क्या बोलते हैं? फुल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। पीपीसी नीचे कर रहे हो तो क्या बोलेंगे? अंडर या इनएफिशिएंट। उससे ऊपर कर रहे हो तो क्या बोलेंगे? अनअटेनेबल। क्या बोलेंगे? अनअटेनेबल। अनअटेनेबल को क्या बोलेंगे? अनअचीवेबल। सर अनअटेनेबल क्यों होगा? जब रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो रहे हैं और रिसोर्सेज में कोई चेंज आ नहीं रहा, क्या मैं इसके ऊपर जा सकता हूँ? नहीं।
और इसके नीचे वाले जितने भी पॉइंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, अटेनेबल। पीपीसी या पीपीसी नीचे वाले अटेनेबल, उसके ऊपर कोई पॉइंट होगा क्या बोलेंगे, अनअटेनेबल। ठीक है जी। अच्छा बताओ, अगर मेरे रिसोर्सेज बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी क्या हो जाए, एडवांस हो जाए, तो पूरे का पूरा पीपीसी कहाँ शिफ्ट हो जाता है, राइट पर। तो बताओ पीपीसी शिफ्ट कब होता है, जब रिसोर्सेज क्या होते हैं, इंक्रीज। रिसोर्सेज क्या होते हैं, इंक्रीज। और टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है, एडवांस। टेक्नोलॉजी क्या होती है, एडवांस, या रिसोर्सेज क्या होते हैं, इंक्रीज। और पीपीसी लेफ्ट शिफ्ट कब होता है, राइट पर शिफ्ट कब होता है पीपीसी, जब रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। लेफ्ट पर शिफ्ट कब होता है, जब रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। हाँ जी। ओके यहाँ तक पक्का। तो बताओ जी, पीपीसी कम कब होता है, जब रिसोर्सेज क्या होते हैं, डिक्रीज। पीपीसी राइट पर शिफ्ट कब होता है, जब रिसोर्सेज क्या होते हैं, इंक्रीज। हाँ जी, यहाँ तक ओके है। जब रिसोर्सेज क्या होते हैं, इंक्रीज, तो पीपीसी कहाँ शिफ्ट होगा, राइट वर्ड। जब रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाएंगे, पीपीसी कहाँ शिफ्ट होगा, लेफ्ट वर्ड। हाँ जी, समझ आ गया पक्का। ओके ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को बताना, अगर कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है तो पीपीसी पे क्या इफेक्ट आएगा, लेफ्ट पर शिफ्ट नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज तो है लेकिन रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, अंडर यूटिलाइज। कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जो पॉइंट लाई करेगा वो पीपीसी से नीचे करेगा। सुनते जाना ये केसेस, नो इफेक्ट ऑन पीपीसी, पॉइंट लाई इनसाइड द पीपीसी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बस हो गया। अगला ये मेन यही है जो आना है पेपर में, ये जो सुन ले बस, चलिए देखो जी। क्लीन इंडिया मिशन, क्या वर्ड है, क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, पीपीसी पे क्या इफेक्ट आएगा, बताओ। क्लीन इंडिया मिशन स्वच्छ भारत अभियान से पीपीसी पे क्या इफेक्ट आएगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्ट वर्ड, राइट वर्ड। कहाँ पे शिफ्ट होगा पीपीसी, राइट वर्ड। क्लीन इंडिया मिशन से पीपीसी कहाँ शिफ्ट होगा, राइट वर्ड। क्यों, अभियान से में रिसोर्सेज बढ़ेंगे कम होंगे, कैसे बढ़ेंगे, लोगों की हेल्थ अच्छी होगी, हाइजीन अच्छा होगा, तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, इलनेस क्या होगी, कम, रिसोर्सेज क्या होंगे, बढ़ेंगे, राइट बट शिफ्ट। अच्छा क्वेश्चन आता है मेक इन इंडिया से, मेक इन इंडिया में हमने लोगों को बोला आओ हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करो, पीपीसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा, कहाँ शिफ्ट होगा, राइट वर्ड। अच्छा फ्लड आ गया, काफी लोगों की डेथ हो गई, फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई, पीपीसी पे क्या इफेक्ट आएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, कहाँ पे शिफ्ट होगा, लेफ्ट वर्ड। अच्छा एक मिनट, सर्व शिक्षा अभियान क्या वर्ड है, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, राइट वर्ड, कंट्री के रिसोर्सेज क्या होंगे, बढ़ेंगे। एक लास्ट पॉइंट, जो बच्चा गलत करता है स्कूल में आता है, कंट्री में देखो पूरे वर्ल्ड में ना इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया, क्या आ गया पूरी कंट्री में, इकोनॉमिक स्लो डाउन, बस ये समझ लेना। इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से एक्सपोर्ट क्या हो गया, कम हो गया, इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया जिसकी वजह से एक्सपोर्ट क्या हो गया, कम हो गया। एक्सपोर्ट कम हो गया तो पीपीसी पे क्या इफेक्ट आएगा, नो, रिसोर्सेज में थोड़ी ना चेंज आ रहा है, प्रोडक्शन कम होगी, तो रिसोर्सेज क्या होंगे, अंडर यूटिलाइज। लोग तो हैं लेकिन वो क्या होंगे, अंडर यूटिलाइज। तो आप अब तुम्हें समझाता हूँ इसे पहचानोगे कैसे। पीपीसी हमें दिखाता है हमेशा एक्चुअल हम कितना बना, वो सॉरी, इधर देखो बच्चों, पीपीसी हमें क्या दिखाता है, हमेशा पोटेंशियल दिखाता है, क्या दिखाता है, पोटेंशियल, हम कितना बना सकते हैं, ठीक है जी। और अगर जो हम एक्चुअल में बना रहे हैं, एक्चुअल में बना रहे हैं, अगर हम एक्चुअल में कम बना रहे हैं तो वो अंडर यूटिलाइजेशन होगा। और अगर हमारा पोटेंशियल कम हो रहा है या बढ़ रहा है तो शिफ्ट, पोटेंशियल चेंज हो रहा है यानी हमारे बनाने की कैपेसिटी में चेंज आ रहा है तो शिफ्ट होगा। और हम पोटेंशियल से खुद बना रहे हैं कम
तो क्या होगा, पॉइंट नीचे लाइन करेगा। समझ आ गया? पक्का सुनना, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्टअप किए, आईआईएम खोले, आईआईटी खोले, पीपीडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट वर्ड। क्यों? कंट्री में रिसोर्सेज क्या होंगे, बढ़ेंगे। समझ आ गया सबको? ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये देखो, अगर बस ये बताना है शेप, ये 0 1 2 3 4 5 है, ये ले रखा है 10 8 6 4 2 0। बताओ पीपीडी की शेप कैसे बनेगी? पहले हमेशा एमओसी एमआरटी निकालो, कितना आएगा, डैश 2:1 2:1 2:1 2:1। कॉन्स्टेंट आ रहा है, कॉन्स्टेंट आ रहा है, क्या बनेगी शेप, स्ट्रेट लाइन। जब कांस्टेंट आता है शेप क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कब बनती है, जब एमओसी और एमआरटी क्या होता है, कांस्टेंट। ये एजम्पशन निकलता है all the resources are equally efficient, all the resources are equally efficient in the production of all the goods, all the resources are equally efficient in the production of all the goods। हर रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट है किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। यहाँ तक क्लियर है? और ये पीपीडी की शेप कैसे बन गई, स्ट्रेट लाइन। तो क्वेश्चन ये भी आता है, पीपीडी स्ट्रेट लाइन कब बनता है, जब एमओसी और एमआरटी क्या होता है, कांस्टेंट। और एमओसी एमआरटी कांस्टेंट क्यों होता है, जब रिसोर्सेज क्या होते हैं, इक्वली एफिशिएंट होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। जब रिसोर्सेज क्या होते हैं, इक्वली एफिशिएंट होते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द गुड्स। समझ आ गया? पूरा पीपीडी ओके है, पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। समझ आ गया ऑनलाइन वालों को? ओके है, तो थम्स अप शो भी कर सकते हैं, याद दे दो। चलो यहाँ पे हम एंड करते हैं अपनी क्लास को। बाय बाय।